नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे इस चैनल समग्र ज्ञान पर। दोस्तों, अगर आप अपने जीवन में कुछ नया सीखने की चाह रखते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। पानी में एक ऐसी गजब की शक्ति होती है जो प्यास को तो बुझाती ही है, बल्कि इसी के जरिया से आप अपने बहुत सारे रुके हुए कार्य को भी संपन्न करा सकते हैं। अगर आपके जीवन में शत्रु आपको बहुत ज्यादा अधिक परेशान करता है या धन की परेशानी आपके जीवन में समाप्त होती ही नहीं है, तो दोस्तों आपको बता दें कि पानी इस्तेमाल अगर आप सही रूप से सही तरीके से करना सीख जाते हैं तो बस इसी के जरिया से आप अपनी हर परेशानी को भी ठीक कर सकते हैं। आपको बता दें कि इंसान का जो शरीर होता है वो 70% पानी ही होता है, बल्कि आपने बहुत सारी ऐसी जगह देखी होगी जैसे मंदिर होता है, वहां पर चरणामृत मिलता है तो वह भी पानी ही होता है। लेकिन किस तरह आपको अपने घर का पानी भी चमत्कारी बना लेना है और किस तरह अपनी अलग अलग परेशानियों के लिए पानी का इस्तेमाल आप कर सकते हैं, ये आज की इस वीडियो आपको बताएंगे। तो ध्यान से इस जानकारी को सही से समझ लें, क्योंकि यह जानकारी आपके बहुत काम की है। पानी तो आप हर 1 घंटे में 2-3 घंटे में अवश्य ही पीते होंगे, लेकिन जैसे ही आप नक्रिया को करना शुरू करेंगे, क्योंकि यह तंत्र क्रिया है, तो तुरंत ही इसका असर उसी समय से आपको मिलने लग जाएगा। जब से आप इस क्रिया को करना शुरू कर देंगे तो सभी बातों को बिल्कुल ध्यान से सुनकर आपको सभी बातों को समझना है। इस जानकारी का भरपूर लाभ आप उठा पाए। अगर पूरी जानकारी आप नहीं सुनेंगे तो इसका कोई भी लाभ आपको नहीं मिल पाएगा। तो ध्यान से इस वीडियो को देखें, लेकिन उससे पहले भगवान शिव को नमस्कार अवश्य कर लें। वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय लिख दें, जिससे भगवान शिव की कृपा आपको प्राप्त हो सके। तो दोस्तों आपको बता दें कि जल एक ऐसी चीज है जिसके लिए इंसान कुछ भी कर सकता है। अगर किसी व्यक्ति को 1 दिन तक 2 दिन तक प्यासा रखा जाए और फिर उसे चाहे कुछ भी मांग लिया जाए, तो वह व्यक्ति खुशी खुशी 1 गिलास पानी के लिए अपना सब कुछ निछावर कर सकता है। इंसान खाने के बगैर तो रह सकता है, खाने की जगह पर कुछ भी और चीजें खा सकता है, जैसे कि पेड़ पौधों की पत्तियां खाकर भी वह जीवित रह सकता है। लेकिन पानी एक ऐसी वस्तु है जिसको कोई भी चीज रिप्लेस कर ही नहीं सकती है। तो आप यह देखें कि शक्तिशाली चीज आपके घर में ही मौजूद है, लेकिन काफी लोगों को जानकारी ना होने की वजह से पानी का लाभ उठा ही नहीं पाते हैं। तो दोस्तों आपको बता दें कि आजकल तो साइंस भी इस बात को मानता है, पानी आपकी कही हुई हर बात को समझता है। यानी कि पानी के सामने जिस तरह की बातें आप करते हैं, जिस तरह की फीलिंग आप रखते हैं, वही चीज पानी में ट्रांसफर हो जाती है। इसीलिए पुराने समय में ये कहा जाता था कि गलत लोगों के घरों का तो पानी भी नहीं पीना चाहिए, नहीं तो उनकी सारी पनौती आपको लग सकती है। तो दोस्तों आपको बता दें कि पानी को अगर सामने रखकर आप उसमें विशेष तरीके से कोई भी फीलिंग देते हैं, डालते हैं, तो पानी उन सभी फीलिंग को अपने अंदर समाहित कर लेता है। जो लोग तंत्र को जानते हैं, तंत्र करना जानते हैं, वह इस बात को बिल्कुल अच्छी तरह से समझते हैं और करते भी हैं, जानते भी हैं किस तरह ये फीलिंग पानी में ट्रांसफर करी जाती है। जो लोग तंत्र करते हैं काफी बार पानी पढ़ कर दे देते हैं, जिसे सामने वाले की परेशानी समाप्त हो जाती है। लेकिन आपको बता दें कि इस क्रिया को केवल वही व्यक्ति कर सकता है जो तंत्र को जानता है। अब बहुत सारे लोग जो इस वीडियो को देख रहे हैं, सभी लोग तंत्र नहीं कर सकते हैं, ना ही उन्हें वो क्रिया मालूम है, ना ही उन्हें चक्र जागरण के बारे में मालूम है। तो आपको बता दें कि स्वाधिष्ठान चक्र पर ध्यान करते हुए पानी को पढ़ा जाता है, पानी में फीलिंग ट्रांसफर कर जाती है, जिस सामने वाले की परेशानी समाप्त हो जाती है। अब काफी लोग तो आज्ञा चक्र पर ही ध्यान नहीं लगा पाते हैं, तो स्वाधिष्ठान चक्र तो उनके लिए बड़ा ही ज्यादा किल है। लेकिन एक बहुत ही आसान सी क्रिया को करके भी आप अपने पानी को चमत्कारी बना सकते हैं। अलग अलग चीजों के लिए, अलग अलग समस्याओं के लिए इस पानी का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि अगर आपके जीवन में शत्रु बहुत ज्यादा अधिक है, तो आप इस बात को नोटिस करें कि जिस भी व्यक्ति के जीवन में शत्रु बहुत ज्यादा अधिक होते हैं, उस व्यक्ति के अंदर डर और घबराहट बहुत ज्यादा अधिक रहती है। यानी कि उसका कॉन्फिडेंस लूज हो जाता है और वह हमेशा ही डरा सा रहता है। उसे किसी ना किसी चीज की घबराहट, चिंता या परेशानी होती ही रहती है।
जैसे कि शत्रु इसलिए बनते हैं या तो वो आपका धन लूटना चाहते हैं या फिर आपका सुख लूटना चाहते हैं। यानी कि हर एक शत्रु जो होता है उसके पीछे उसका कोई ना कोई कारण जरूर ही होता है। वैसे ही कोई भी शत्रु नहीं बनता है, वह जरूर कुछ ना कुछ आपसे लूटना चाहता है और उसकी इसी लूट की फीलिंग से आपके अंदर चिंता और घबराहट बहुत ज्यादा अधिक होती है। तो दोस्तों, आपको बता दें कि इसके लिए अगर महाकाली के मंत्रों को पानी पर पढ़कर पिया जाए तो इससे सामने वाला यानी कि शत्रु जो भी आपका है वह पूरी तरह से टूट जाता है। उसके सारे जितनी भी साजिश वह रचता है, जो भी चीजें वह करता है, उन सभी चीजों में बिल्कुल ही नाकाम वो हो जाता है। तो दोस्तों, पानी को पढ़ना किस तरह है, आप इस बात को, इस क्रिया को समझे कि आपको एक कांच का गिलास लेना है या फिर तांबे का गिलास आप ले सकते हैं। इसके अलावा स्टील का या कोई और गिलास आपको बिल्कुल भी नहीं लेना है। अगर आपको मिट्टी का गिलास मिल जाता है तो और ज्यादा अच्छा है। तो इस गिलास को पानी से भरकर इसे हाथ पकड़ते हुए आपको दोनों आंखों को खोलकर पानी में अपने चेहरे को देखना है और क्रीम बीज मंत्र का उच्चारण करना है। क्रीम बीज मंत्र महाकाली का मूल मंत्र बीज मंत्र है। बस इस तरह आधे घंटे आप उस गिलास में देखते हुए क्रीम बीज मंत्र का उच्चारण करते हैं तो क्रीम की संपूर्ण शक्तियां उस पानी में ट्रांसफर हो जाती हैं। और बस सुबह और शाम सिर्फ 2 बार अगर आपने इस क्रिया को कर लिया तो अगले दिन से आप खुद देखेंगे शत्रु के चेहरे पर कि किस तरह आपको देखकर घबराने लग जाएगा। और यह आप खुद भी कर देख सकते हैं कि अगर आपने इस प्रयोग को सही से किया तो आपके अंदर ऐसी गजब की ऊर्जाएं दौड़ने लग जाएगी कि शत्रु आपके नाम से भी आपने लग जाएगा। आपको परेशान करना तो दूर की बात है, आपके बारे में जब भी वह सोचेगा तो उसके मन की सुख शांति और चैन कुल ही छिन जाएगा। जैसे अगर आपका जब शत्रु होता है और जब भी होने शत्रु के बारे में सोचते हैं, यानी कि उसका ख्याल ही काफी होता है मन के सुख को बर्बाद करने के लिए, मन के सुख को चिंता में बदलने के लिए, घबराहट में बदलने के लिए। इसी तरह जिस तरह आपको होता है, अगर आप इस क्रिया को करते हैं वही समय चीज उस शत्रु के साथ होती है और तब तक होती है जब तक वह आपका ख्याल लाना बंद ना कर दे। काफी बार ऐसा होता है कि सामने वाला जो शत्रु होता है वह समझदार होता है, थोड़ा ठीक है, कष्ट मिलने से तो बुरा करने का ख्याल भी उसके मन से हट जाता है तो बस उसी समय वह ठीक हो जाता है। लेकिन कुछ लोग इतने गंदे और इतने बुरे होते हैं कि सामने वाले को नुकसान कैसे पहुंचाना है इसे सोचना बंद ही नहीं करते हैं और बस यही चीज उनकी बर्बादी का कारण फिर बन जाती है। तो इस क्रिया को आपने बिल्कुल अच्छी तरह से समझ लिया है जिस तरह हमने आपको बताया है। यह बात ध्यान रखें कि दिन में सुबह और शाम को, यानी कि को सोने से पहले और सुबह उठते ही ये 2 क्रिया आप करके देखें। अगले दिन से जादू चमत्कार आपके बिल्कुल आंखों के सामने होगा। अब यह बात आप जान लें कि जब आप इस क्रिया को करेंगे तो पैरों में आपको चप्पल नहीं पहननी है, यानी कि आपके पैरों का कनेक्शन धरती से होना चाहिए। अब दूसरी चीज यह है कि अगर आपके जीवन में धन की बहुत ज्यादा अधिक परेशानी होती है, बिल्कुल भी कहीं से भी कोई भी लाभ नहीं मिलता है, हर जगह धन के लगे हुए हैं, नौकरी आपकी छूट गई है या फिर व्यापार आपका बिल्कुल भी चलता नहीं है, कर्ज में आप फंस गए हैं, तो जल के जरिया से यह समझ लीजिए कि यह जल आपके लिए अमृत के समान है। आपको केवल इतना करना है कि जिस तरह हमने शत्रु के लिए बताया था कि सुबह और शाम को करना है, लेकिन धन की क्रिया के लिए, यानी कि धन को आकर्षित करने के लिए, धन को चुंबक की तरह खींचने के लिए अगर आप चाहते हैं कि इस तरह जल का करें तो आपको जितनी बार भी पानी पीना है उतनी बार ही क्रीम बीज मंत्र को बोलते हुए पीना है। अब दोस्तों, काफी लोगों के लिए ये मुश्किल हो सकता है क्योंकि हर समय वो क्रीम बीज मंत्र का आधे घंटे जाप नहीं कर सकते हैं। तो जल को धन के लिए, यानी कि धन आकर्षण के लिए चार्ज करने के लिए आपको एक गुलाब के फूल का इस्तेमाल करना है या फिर कमल का फूल भी आप ले सकते हैं। गुलाब का लाल फूल आपको लेना है, 1 गिलास पानी में उस गुलाब के फूल को डालकर क्रीम बीज मंत्र का 1 घंटे जाप आपको करना है।
उसके बाद जो पानी आप पिएंगे उस एक गिलास पानी को आपको उस सारे पानी में मिला देना। ऐसा करने से सारा पानी अभिमंत्रित हो जाता है। तो इस तरह आपको केवल एक बार ही यानी कि 1 घंटे ही इस प्रयोग को करना है। यह बात आपको ध्यान रखिए कि रोजाना एक गुलाब का फूल लेना इसके लिए आवश्यक है, या फिर अगर आपको का फूल नहीं मिल पाता है तो कोई भी लाल रंग का फूल आप ले सकते हैं। अब यह चाहे कोई भी हो सकता है, अपनी सुविधा अनुसार कोई भी एक फूल ले लें और रोजाना नया फूल आपको लेना है। एक गिलास पानी में उस फूल को डाल देना है और उसमें गिलास में देखते हुए उस फूल को देखते हुए श्रीम बीज मंत्र को बोलते जाना है। आधे से 1 घंटे तक आपको श्रीमीज मंत्र का जाप करना है और फिर सारे पानी को उस जगह मिला देना है जहां आपका सारा पानी रखा हुआ है, जिससे आपको दोबारा चार्ज करने की आवश्यकता ना पड़े। बस इस क्रिया को लगातार 11 दिन करने से अगर आपको नौकरी नहीं मिल रही है तो तुरंत ही नौकरी मिलने के ऐसे योग बनेंगे कि आप खुद भी हैरान रह जाएंगे। अगर आपके जीवन में व्यवसाय नहीं चलता है, कर्ज की परेशानियां बहुत ज्यादा है, तब तो आपको लगातार इस प्रयोग को करना चाहिए जिससे कर्ज से कोई भी हानि ना हो, जिससे आप आसानी से निकल सके। आप यह भी बात जान लें कि ये क्रिया कार्य करती किस तरह है। जब आप पानी में इन 20 मंत्रों को अभिमंत्रित करते हैं तो यही 20 मंत्र आपके शरीर के पानी का हिस्सा हो जाते हैं। जैसा कि हमने इस वीडियो में बताया है कि जो शरीर होता है 75% पानी होता है। जीवन में जब कष्ट आते हैं, दुख खाते हैं, चिंता और घबराहट होती है, तो इसका मतलब यह है कि उस व्यक्ति कि शरीर का पानी है जो अदृश्य रूप से होता है लेकिन दिखाई नहीं देता है, वह प्रदूषित हो चुका है। अब उसे मंत्रों की शक्ति द्वारा साफ किया जाता है। लेकिन अगर जल को अभिमंत्रित करके पिया जाए तो यही 20 मंत्र फिर शरीर का हिस्सा बन जाता है, यानी कि शरीर के जो 75% पानी है वह 20 मंत्र से अभिमंत्रित हो जाता है। और यह 20 मंत्र तो इतने चमत्कारी होते हैं कि अपने आप में ही संपूर्ण शास्त्रों के संपूर्ण मंत्रों 20 मंत्र एक शब्द होता है। इसी में संपूर्ण देवी देवताओं की शक्तियों का वास होता है। और जल में एक ऐसी शक्ति भी होती है कि वह किसी भी चीज को यानी कि चाहे पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो उस चीज को इमोक्लिफाई करता है। तो इस वीडियो में शत्रु नाश के लिए और धन आकर्षित करने के लिए हमने आपको बताया है। अलग अलग परेशानियों के लिए भी आप पानी का इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि अगर अचानक से धन प्राप्ति कराना चाहते हैं, लॉटरी सट्टा वगैरह खेलते हैं, या फिर आपको संतान सुख प्राप्त नहीं हो पाता है, मन में सुख का अनुभव ही नहीं होता है, हमेशा चिंता घबराहट और बेचैनी सी आपको लगी रहती है, क्योंकि आजकल काफी लोगों के जीवन में यही समस्या है आजकल चलती रहती है। तो उन सब चीजों के लिए भी पानी का इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन सभी चीजें इस वीडियो में पाएंगे तो यह वीडियो और भी अधिक लंबा हो जाएगा। तो आने वाली वीडियोज में इन सभी चीजों के बारे में हम आपको बताएंगे, क्योंकि पानी के जरिया से इस दुनिया ऐसी कोई भी परेशानी नहीं है जो समाप्त ना हो। पानी की अगर क्रिया तंत्र क्रिया को जोड़कर की जाती है तो यह अमृत की तरह कार्य करता है। बल्कि शास्त्रों में वेदों में यह बताया गया है कि मनुष्य के लिए भगवान ने अगर पृथ्वी पर अमृत छोड़ा है तो वह केवल जल ही उसके लिए है। यह बात को आप खुद भी सोच सकते कि यह अमृत यानी कि पानी अगर आपको ना मिले तो इंसान जीवित नहीं रह सकता है। वह बाकी चीजों के बगैर तो जीवित रह लेगा, पानी उसके लिए परम आवश्यक है। और यह प्रयोग जब आप खुद करके देखेंगे तो खुद ही अनुभव आपको हो जाएंगे कि किस तरह यह कार्य करता है, कितना ज्यादा लाभ आपको स्वयं मिलने लग जाएगा। आप इस बात को भी ध्यान रखें कि पानी को जब भी आप देखती हैं तो नफरत से यह पानी जहां भी रखा हो वहां पर गलत बातें आपको बिल्कुल नहीं करनी चाहिए, अच्छी बातें करनी चाहिए और फिर उसे ग्रहण करना चाहिए। इन बातों ध्यान रखिए। आने वाली वीडियो में और भी खास चीजों को हम आपको बताएंगे। तो आज के लिए इतना ही। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव।